शेयर बाजार के बारे में जरा बताइए दर्शक। शेयर मार्केट देखिए एक ऐसा काल है, मैं आपको ना इस बार होलिका पे लेके जाता हूँ। मेरा एक वीडियो आया था कि इस बार की होलिका पे चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा और अग्नि का तांडव होगा, रक्त बहेगा। ये जो मैंने कहा था उसका एक आधार था। अगर आप महाभारत का भीष्म पर्व पढ़ते हैं तो वहां पर वेद व्यास मुनि बताते हैं कि जब कभी एक ही पक्ष में दो ग्रहण लग जाएं तो समझिए कि दुनिया पर विनाश का बड़ा खतरा है। इस बार क्या हुआ था कि अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण और ठीक उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा था, उसके ठीक उसी पक्ष में, यानी कि 14 दिन के बाद। तो एक ही पक्ष में दो ग्रहण का लगना इस बात का संकेतक होता है कि महामारी होगी, बड़ा युद्ध आएगा। तो ये जो बड़ा युद्ध अभी जो चल रहा है ये उससे शुरू हुआ था। अब रही बात की शेयर मार्केट का, तो महाभारत के काल में क्या हुआ था, महाभारत में पांडव द्रौपदी खो चुके थे, द्रौपदी तक खो चुके थे, अपना सर्वस्व गवा चुके थे। तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी हो पैसे लगाने से, शेयर मार्केट जैसे कि अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है सरकारी डिसीजन पे, डिपेंड करता है जियो पॉलिटिक्स पर, तो जहां पर अनसर्टेनिटी है वहां अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप समझिए द्रौपदी भी खो सकते हैं। तो मतलब अभी आप क्या जिन बर्बाद हो लोग सकते के हैं। पैसे मार्केट में लगे हैं वो निकाल ले पैसे या इंतजार करें? निकालें, पैसे निकालना उचित है और पैसे लगाए बिना ना लगाएं। अभी देखिए ना, एक अक्टूबर के महीने में शेयर मार्केट के अंदर फेक न्यूज स्प्रेड होगा जिसके कारण शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। वो न्यूज का कोई आधार नहीं होगा, फेक न्यूज होगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ एक बार चढ़ेगा मार्केट। देखिए चढ़ेगा, जैसा जो परिस्थिति है, अनसर्टेनिटी में क्या होता है, अनसर्टेनिटी में उथल पुथल मचता है। तो अगर 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए अगर चढ़ भी गया, आपको बर्बाद करने के लिए तो चढ़ेगा मार्केट चढ़ेगा, आप अपना सर्वस्व उसमें डालेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो फिलाल से शेयर बाजार में ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। अभी देखिए मैं क्या कह रहा था, बैंकों को लेकर के बड़ी क्राइसिस का योग मैं देख रहा था। मैंने लोगों को पहले बोला था कि मार्च अप्रैल और मई का महीना बैंकों से अपने पैसे निकालिए। इनफैक्ट कि जितना हो सके बैंकों में बैलेंस कम रखिए, अपने पास में। तो लोग प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करें कि ना? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, सोने में इन्वेस्ट करिए। सोने में सोना चांदी कब खरीदे लोग? अभी खरीदिए, इंस्टेंटली बता रहा हूँ, अभी खरीदना बड़ा सही है। सूर्य की पोजीशनिंग देखिए एक बार आप, सूर्य मकर राशि में थे तो उस समय सोना बढ़िया चल रहा था, बढ़िया बढ़ा था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे। उसके तुरंत बाद सूर्य आते हैं कुंभ राशि में, सोना गिरता है, एक डिप जाता है नीचे। सूर्य आते हैं मीन राशि में शनि के साथ, सोना और ज्यादा नीचे जाता है। लेकिन सूर्य जैसे ही मेष राशि में प्रवेश किए, सोना चढ़ना शुरू हुआ। यानी अभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो सोना खरीद ले क्योंकि इससे भी ज्यादा महंगा होगा, चांदी भी। सूर्य जब सिंह राशि में पहुंचेंगे लगभग जुलाई अगस्त के आसपास में, उस समय सोना आपके पहुंच से बाहर चला जाएगा। इसलिए सोना आप खरीदिए, सोना में इन्वेस्ट करके रखिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बैंकों में जो पैसे आपने रखे हैं, मैं ये नहीं मान के चल रहा है कि लोग केवल भारत से मुझे देख रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड बैंकों में अगर आपके पैसे हैं, वर्ल्ड वाइड करेंसी का आपको हानि हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक घोटाला भी सामने आने वाला है। अभी मैं आपको एक ड्यूरेशन बता रहा हूँ, 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में कोई बहुत बड़ा घोटाला एक्सपोज होगा इंडिया में, भारत में होगा। और उसके साथ में एक और बार होगा 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में भी किसी प्रकार से भारत देश के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की इंटरनेशनल बदनामी होने का योग है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज होगा। और इसके साथ में कुछ और भी चीजें होंगी भारत के अंदर कि इस समय 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में हमें फिर से, जैसे 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में विमान हादसे दिखाई पड़ रहे थे, 16 जून से 14 जुलाई के बीच में विमान में ट्रेवल मत करिएगा। अगर कितना भी जरूरी हो अवॉइड करिएगा, क्योंकि उस समय विमान हादसे का योग है। दिशा में जाना अवॉइड करें। यूजुअली ये जो है ना, ये जो परिवेश है वो विमान ईशान कोण में जब वो टर्न लेगा, वो विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होने का योग है, क्योंकि ईशान एलिमेंट इस साल डैमेज रहेगा। तो विमान में ट्रैवल मत करिए। अपने लोगों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से ये बात सूचित कर दें कि विमान में ट्रैवल ना करें, टिकटें कैंसिल कर दें। कितने से कितने 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में आप विमान में ट्रैवल थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी किसी कारण से जाना ही जाना है तो एक मंत्र है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। विमान में बैठ करके ये मंत्र बोलने से रक्षा होता है। रही बात की कुछ और ऐसी भविष्यवाणियां, एक ऐसा विमान हादसा होता हुआ मैं देख रहा हूँ 16 जून से 14 जुलाई के बीच में, जिसमें कोई पॉलिटिशियन बैठे हों और पॉलिटिशियन को हम उस विमान हादसे में खो देंगे। अच्छा, 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में मैं जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का दंगा और हिंसा देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वहां पर होता हुआ किसी प्रकार का सैन्य संघर्ष मुझे दिखाई पड़ता है। मुझे 16 जून से 14 जुलाई के बीच में बंगाल में बहुत अफरा तफरी दिखाई पड़ रही है, आगजनी दिखाई पड़ रहा है, जनता का उपद्रव दिखाई पड़ रहा है।
16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में मुझे मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन का योग दिखाई पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट का जो अभी जो सत्ता चल रहा है वहाँ पे वो परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद में आएंगे अगर 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में मुझे भारत का ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पर बहुत बड़ा दंगा दिखाई पड़ रहा है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तोड़फोड़ दिखाई पड़ रहा है, आग जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आग का तांडव दिखाई पड़ रहा है। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा दिखाई पड़ रहा है। और इसी अवधि में मुझे दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में किसी प्रकार का आतंकी गतिविधि का आशंका प्रतीत होता है और आतंकी नुकसान दिखाई पड़ता है और आतंकवादी पकड़े जाएंगे ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है। इसके बाद आएंगे अगर आप 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में, तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि बॉलीवुड के किसी बड़े हस्ती को हम खो देंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बड़े हस्ती को हम खो देंगे, वो भी अचानक से। ये नहीं कि उम्र वाला जो देहात्याग होता है वो नहीं, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट घटेगा और उसके कारण खोएंगे। उसमें हो सकता है कोई क्राइम हो जाए, हो सकता है सुसाइडल हो जाए, किसी प्रकार का कुछ बड़ा होगा, अनिष्ट होगा, कोई बहुत प्रसिद्ध हस्ती को हम खोएंगे। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में ही मुझे बैंकों के क्षेत्र में भारी नुकसान दिखाई पड़ता है। इस पीरियड में बैंकों में पैसे मत रखिएगा, अपने बैंकों से मोटे पैसे विड्रॉ करिएगा, कोई बहुत बड़ा घोटाला होगा। जैसे मैंने मार्च अप्रैल मई में बोला था निकालने के लिए 900 करोड़ रुपए का एफडी फ्रॉड हुआ था। कितना हुआ? 560 करोड़ रुपए का एफडी फ्रॉड हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। लोगों ने 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की जो एफडी कराई थी, लोगों का पैसा फंस गया, अभी भी फंसा हुआ है। कुल 160 करोड़ का एफडी फ्रॉड किया एचडीएफसी बैंक ने। उसके बाद में कुल 150 करोड़ का एफडी फ्रॉड किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये 3 बड़े बड़े एफडी घोटाले हुए थे। और अभी क्या हुआ कि आरबीआई ने लाइसेंस बैंकों का रद्द करना शुरू कर दिया। तो एफडी आपकी हो तो लंबा फंसेगा। जैसे सहारा में लोगों के पैसे फंसे थे, तो वैसे ही जो होते हैं ना छोटे छोटे बैंक होते हैं, जो स्टेट के बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ऐसे ऐसे बैंकों का लाइसेंस रद्द हो रहा है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी देखिए, आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक, 98% डिपोजिटर सिक्योर्ड अंडर 5 लाख इंश्योरेंस। अब आप सोचिए कि 5 लाख रुपए का जो बैंकों के द्वारा डिफॉल्ट इंश्योरेंस होता है, आपको केवल वही मिलेगा। बाकी का अगर 15 लाख रुपए उसमें रखे हुए थे तो वो डूब जाएंगे। वो पैसे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और आपके 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए डूबे, आपको खाली 5-5 लाख रुपए आरबीआई की तरफ से मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। मेरे पास उसकी रिपोर्ट भी है सामने। और इसी तरह से आरबीआई अभी बहुत सारे बैंकों को टारगेट कर रहा है। जो लोग पैसे निकाले वो फिर उन पैसों का क्या करें जो उनके लिए अच्छा हो? गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख दें, सोना में पैसे गाड़ दें, बिल्कुल प्रॉपरली। मतलब कैसे पुराने लोग करते थे, सोने को दबा के रखते थे, सोने को कहीं दबा दीजिए, छुपा दीजिए। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आप कह रहे हैं सोना खरीदिए। मेरा अपना देखिए, मेरा ज्योतिषीय गणना है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि सोना में इन्वेस्ट करना उचित रहेगा, क्योंकि सोना आने वाले टाइम में बढ़ेगा, इंटरनेशनली तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉपर्टीज वगैरह भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, ठीक रहेगा वो। अच्छा,